हेलो एवरीवन। तो वर्चस्व कार्यक्रम MPPSC 2025 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की MCQ के थ्रू। तो हर महीने के जो करंट अफेयर्स हैं अलग अलग वेबसाइट्स में आते हैं, उन्हें हम 50 MCQ के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे और लगभग 20 मिनट का वीडियो रहेगा। PDF आपको हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा मंथ वाइज, जो कि इस चैनल में मिलेगा, इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी। तो यहाँ पे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, इस डिस्कशन को देखें और इसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो बात कर रहा है PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश के किस गांव में विकसित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है? भैंसोला गाँव। भैंसोला गाँव कहाँ स्थित है? धार में। तो मध्य प्रदेश में धार में स्थापित किया जाएगा। लेकिन PM जो मित्रा योजना है, जिसे प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के नाम से जाना जाता है, इसका पर्पज है 5F को प्रमोट करना। यह भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जहाँ बात होती फार्म खेती के किसान मतलब कि खेत की, फिर उसके बाद फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो यहाँ पर आपको आगे मिलेगा भी एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि इसमें किस किस की बात होती है। लेकिन यहाँ पे आपको 5F की बात यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे सरकार का पर्पज ये है कि ऐसे मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाओ जिससे जो भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से जो स्कीम है, अब आप देखेंगे कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है। तो 7 में आप एक देखोगे तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया जाएगा, फिर दूसरा तेलंगाना में स्थापित किए जाने का प्रावधान है, तीसरा गुजरात में स्थापित किए जाने का प्रावधान है, चौथा कर्नाटक में, पाँचवां महाराष्ट्र में, छठा उत्तर प्रदेश में और सातवां धार में। धार के भैंसोला में स्थापित किया जाएगा। और अगर देखोगे लगभग 1000 एकड़ में के आसपास में यह फैला होगा। इसमें PPP मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें सरकार का भी पैसा रहेगा, निजी जो फंडिंग रहती है वह भी आती है, लोगों का भी पैसा रहता है। इसके अलावा स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के तहत इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का मतलब ये होता है किसी पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए एक अलग कंपनी बनाना, एक अलग तरह से प्रोग्राम बनाना। तो इसके तहत इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें इसकी जो लागत है उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए ग्रीन फील्ड के तहत इन्वेस्ट किए जाएंगे। ग्रीन फील्ड में शुरू से जब कोई योजना की शुरुआत की जाती है बेस से, उसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट अर्थात बने बनाए अवसंरचना में फिर से बनाना, रीबिल्ड करना, उसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है। इसमें सरकार का पर्पज ये कि लगभग 3 लाख से अधिक जो रोजगार है उनको उत्पन्न किया जाए। FDI भी इसमें प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में धार में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न हुआ। इसी तरह से जो बड़े टॉपिक है उन्हें हम कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे। दूसरा प्रश्न है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? सुगम परिवहन का ग्रामीण व शहरी परिवहन प्रदान करना, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न, रबी 2025 के दौरान पराली जलाने में सर्वाधिक मामले किस राज्य में सामने आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा तो आकांक्षी युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आकांक्षी युवक उन्हें कहा जाता है जो बेरोजगार युवा हैं, जो रोजगार की आशा रखते हैं। बेरोजगार युवा, उनके लिए आकांक्षी वर्ड यूज यहाँ पे किया जा रहा है और इसको स्वरोजगार को प्रोत्साहित देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत इसकी की गई है, स्वरोजगार को प्रोत्साहित देना। फिर पांचवा प्रश्न बात करेगा MP के रोजगार पोर्टल में कितने बेरोजगार युवाओं ने पंजीकरण किया है। तो इसके संबंध में आप देखेंगे कि लगभग 29.37 लाख जो बेरोजगार युवाओं ने इसमें पंजीकरण किया है। छठवां प्रश्न बात करेगा मध्य प्रदेश को वित्त आयोग को पहली किस्त कितनी राशि की मिली है। तो इसको मिली 651 करोड़ की। अब अगर आप नया डालें यहाँ पे C ऑप्शन, तो वित्त आयोग जिसको अनुच्छेद 280 के तहत क्या किया जाता है, गठित किया जाता है। और वित्त आयोग का कार्य क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या है, वित्त का बंटवारा करना, कि केंद्र को कितना मिलेगा और राज्य को कितना मिलेगा। तो जो 15वां वित्त आयोग गठित किया गया था 5 साल के लिए, उसने सिफारिश दी थी, NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। उसने सिफारिश दी कि राज्यों को टोटल फंड का 41% मिलना चाहिए और केंद्र को 59%, जबकि इससे पहले का जो वित्त आयोग था 14वां, उसने राज्यों को 42% दिया था। 1% इसने कम इसलिए दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर व लद्दाख UT को स्टैब्लिश किया गया है, इसलिए 1% यहाँ पे कम हुआ है। तो NK सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया था और बहुत सारे मापदंड है जिसके बेसिस पर बताता है, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना कि 16वां वित्त आयोग गठित किया गया। 16वां वित्त आयोग ये किसकी अध्यक्षता में? अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। फिर आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के अनुदान राशि कितनी किस्तों में दी जाएगी। तो 2 किस्तों में दी जाएगी। तो A, C और D ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत किस नदी के तट पर हुई है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर हुई है इस अभियान की शुरुआत। अगर हम बात करें क्षिप्रा नदी के बारे में और इन सारी नदियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो आप पाएंगे कि जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है और पश्चिम की तरफ यह बहती है। और ये कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, बहुत सारे जलप्रपात हैं इसमें, धुआंधार जलप्रपात के बारे में, भेड़ाघाट के बारे में आपने सुना होगा। अब दूसरा हम यहाँ पे बात करें क्षिप्रा के बारे में, तो क्षिप्रा जो नदी है वो काकरी बड़ौत से निकलती है, काकरी बड़ौत से निकलती है और इसकी जो लंबाई 195 किलोमीटर के आसपास है और इस खास शहर जो उज्जैन है इसके किनारे बसा हुआ है। वहीं तापी के बारे में बात करें तो ताप्ती मुल्ताई पर्वत से निकलती है जो बैतूल जिले में, बैतूल में, और इसकी लंबाई है 724। नर्मदा और तापी की खासियत ये है कि नर्मदा और तापी दोनों क्या करती है? मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। जैसे यहाँ पे अमरकंटक होती है पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा, और यहाँ से तापी पश्चिम दिशा में बहती है। बाकी आप बात करेंगे चंबल की, तो चंबल आप देखेंगे उत्तर की तरफ बहती है और यहाँ पर इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। और मध्य प्रदेश के जनापाव के आसपास से निकलती है कौन सी नदी? चंबल, जो इंदौर के पास है। इस तरह से हमने इनके बारे में देखा। इस अभियान के तहत 300 रिचार्ज सॉफ्ट लगाए जाएंगे, कहाँ पे? इंदौर में। अब देखिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जो वाटर लेवल, जल सतह है, जल सतह के स्तर को बढ़ाया जाने का प्रयास है। तो 300 रिचार्ज सॉफ्ट इंदौर में यहाँ पे इसके तहत लगाए जाएंगे। फिर तेजस्वी कार्यक्रम है, स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया गया यह कार्यक्रम है स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें जो 9वीं 11वीं के छात्र हैं उसमें उनके अंतर्गत क्या करना? उनके मन में स्वरोजगार की भावना को विकसित करना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप विकसित करने के लिए सरकार ने यह पहल शुरुआत की है। 11वां प्रश्न, भारत में किस देश में 8 नए चीते लाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? बोत्सवाना से लाए जाएंगे। इससे पहले जो टाइगर रिलोकेट प्रोजेक्ट चलाया गया था उसमें नामीबिया से चीते लाए गए थे और कुनो जो टाइगर रिजर्व है, कुनो नेशनल पार्क, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अभी बोत्सवाना से लाया जाएगा। और मंदसौर में गांधी सागर अभ्यारण्य है, गांधी सागर अभ्यारण्य में इसको यहाँ पे रिलोकेट इनका किया जाएगा। फिर दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग कैपिटल आई थिंक है, हाँ, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, नामीबिया कैपिटल नामीब, जो अफ्रीका कंट्रीज हैं सारे। प्रश्न क्रमांक 12 बात करेगा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस दिन प्रदान किया जाता है? 21 अप्रैल को प्रदान किया जाता है और इसमें 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसको लिए? जो सिविल सर्वेंट है, जो अच्छा कार्य करते हैं, कुछ एक्सीलेंट कार्य करते हैं, उसके लिए सिविल सर्वेंट को क्या किया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है। 13वां प्रश्न बात करेंगे MPPSC में ओबीसी कोटे से बाहर कितने प्रतिशत पद घोषित किए गए हैं? तो 13% के आसपास जो पद घोषित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें 87% इसका होगा। 13% ओबीसी में घोषित किया गया, तो 87% अन्य पद हैं। 14 प्रश्न बात करेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नई आय सीमा कितनी है? तो कन्या विवाह योजना के तहत 3 लाख आय सीमा है। इसके अलावा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं शादी के उपलक्ष्य पर, जिसमें 15 प्रश्न बात करें पार्थ योजना का उद्देश्य क्या है? तो पार्थ योजना का उद्देश्य है कृषि जो अपशिष्ट प्रबंधन उसको करना, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको यहाँ पे कम करना। तो बाकी सारे ऑप्शन इसके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। और कन्या विवाह योजना में कुल कितनी राशि सहायता दी जाती है? तो हमने यहाँ पे देखा 1 लाख रुपए दी जाती है। और दुल्हन के खाते में अगर हम देखें तो इस राशि के साथ 60,000 रुपये दुल्हन के खाते में यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, रखे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है जल गंगा अभियान में इंदौर में क्या प्रमुख कार्य किया गया है? तो इस अभियान में 300 रिचार्ज सॉफ्ट लगाए गए हैं, इंदौर में लगाए गए हैं, इंदौर में, जिससे भूमिगत जल स्तर को बेहतर किया जा सके। अब पीएम मित्रा के बारे में हमने ऑलरेडी देखा, तो वस्त्र टेक्सटाइल पार्क के लिए है पीएम मित्रा योजना, जिसके तहत एक जो पार्क है कहाँ पे लगाया जा रहा है? धार के भसोली में लगाया जा रहा है। फिर नए चीते एमपी में कहाँ बसाए जाएंगे? तो नए चीते एमपी मैंने आपको बताया है कि मंदसौर में कहाँ पे? गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते बसाए जाएंगे। फिर 5F की बात की थी मैंने, किसमें? जो मित्रा स्कीम है उसमें। तो उसमें किसकी बात? ऑप्शन क्या होगा इसमें? फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। एक कपड़ा जब बनता है तो कपास की खेती होती है, फिर उसके बाद वो फाइबर बनता है, धागा बनता है, फिर धागे के बाद फैक्ट्री में जाता है, कपड़ा बनता है, फिर फैशन के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई किया जाता है, फिर वो विदेश जाता है। तो एक तरह से देखें तो एक्सपोर्ट किया जाता है, खेत से जाके वो विदेश जाता है। उसकी यात्रा 5F में यहाँ पे प्रधानमंत्री ने बताई है। 2025 में मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक पराली जलाने के मामले आए हैं? तो विदिशा में सबसे अधिक मामले आए जो पराली जलाने के, तो बाकी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एक कार्मिक मंत्रालय द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा प्रदान किया जाता है, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट से संबंधित मामले कार्मिक मंत्रालय द्वारा ही देखे जाते हैं। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय इसके गलत ऑप्शन हो जाएंगे। 24वां प्रश्न बात करेगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इस सेवा का प्रमुख लाभ क्या है? संगठित ग्रामीण परिवहन व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा इसका बी। A, C और D इसका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न बात करेगा जल गंगा अभियान की समयावधि क्या होगी, तो जल गंगा अभियान की समयावधि 30 मार्च से 30 जून इसका सही आंसर होगा। फिर तेजस्वी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर तेजस्वी कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मविश्वास व उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न बोत्सवाना में भारत में कितने चीते लाए जा रहे हैं, तो बोत्सवाना में भारत में 8 चीते लाए जा रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न पीएम मित्रा योजना किस राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत आती है, तो आपको पता है कि पीएम जो मित्रा योजना है पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत यहाँ पे आती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न पार्थ योजना के अंतर्गत किसानों को क्या सहायता मिल जाएगी, तो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे किसानों को कृषि अवशेष प्रबंधन यंत्र दिए जाएंगे। फिर अगर आप देखेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है पारंपरिक जो जल संरचना है उनको पुनर्जीवित करने के लिए, तो जल गंगा संवर्धन अभियान इसका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर आकांक्षी युवा टैग किसे दिया जाएगा, आपको पता है बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा टैग दिया जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत आपको पता है कि सिविल सर्वेंट को कितनी राशि मिलेगी, 20 लाख की राशि यहाँ पर मिली जाएगी और कार्मिक मंत्रालय द्वारा दी जाएगी, ये आपने यहाँ पर देख लिया है। फिर 33वां प्रश्न बात कर रहा है पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो वस्त्र मूल श्रृंखला है ना, जो टेक्सटाइल सप्लाई चेन उसको यहाँ पे बेहतर करना इसका पर्पज है। इसके अलावा भैंसोला गांव किस जिले में स्थित है, तो भैंसोला गांव कहाँ स्थित है, धार में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने पार्थ योजना के बारे में बताया कि मशीनें आपको दी जाएंगी एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसको ट्रीट करने के लिए। सुगम परिवहन योजना हमने देखा, सुगम परिवहन योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए नियमित बस संबंधी योजना है। फिर छात्रों के संबंध में हमने देखा तेजस्वी जो पहल की सरकार ने की है कौशल विकास व उद्यमिता से जुड़ी योजना के संबंध में। ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने देखा 87% अदर है, तो यहाँ पे 13% ओबीसी संबंध में यहाँ पे प्रावधान है। पराली जलाने के बारे में आपको पता है बहुत आसान क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण होता है इससे, तो इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है जो आपको ना बने। इसके अलावा जल गंगा अभियान इसीलिए शुरू किया गया है कि जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनका पुनर्भरण करना, इसके संबंध में कुओं का पुनर्जीवन, तालाबों की गहराई बढ़ाना यहाँ पे पर्पज है। ये भारत में चीता पुनर्स्थापन जो योजना है किसके अंतर्गत प्लान किया गया, तो प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत जो शुरुआत की गई थी उसके अंतर्गत इसको यहाँ पे प्लान किया गया है। यहाँ पे नामीबिया से लाए गए थे, अभी कहाँ से लाए जा रहे हैं, अभी बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं, बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर कन्या विवाह योजना का पर्पज है क्या, कि कमजोर परिवारों की सहायता करना इसका पर्पज है। इंदौर में रिचार्ज शाफ्ट का उद्देश्य क्या है, तो इंदौर में रिचार्ज शाफ्ट का उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, तो 300 रिचार्ज शाफ्ट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न आकांक्षी युवा योजना किनको लक्षित करती है, तो पंजीकृत जो बेरोजगार युवा हैं उनको लक्षित करती है आकांक्षी योजना, जो बेरोजगारों को आकांक्षी युवा का नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और एमपी जो रोजगार पोर्टल है जो रोजगार संबंधी डाटा यहाँ पे रखता है, बताता है कि लगभग 1,69,000 के आसपास जो इंजीनियर्स यहाँ पे बेरोजगारी के लिए यहाँ पे रजिस्टर्ड है रोजगार प्राप्ति के लिए, 3 लाख के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट और 7 लाख के आसपास जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। फिर जल स्रोत पुनर्भरण के लिए आपको पता है पारंपरिक जल स्रोत के पुनर्भरण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया है और यहाँ पर नवाचार करने वाले सिविल सर्वेंट को पीएम उत्कृष्ट पुरस्कार दिया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया है। फिर 48 क्वेश्चन कन्या विवाह योजना के तहत उपहार में क्या दिया जाता है, तो घरेलू उपयोग की वस्तुएं दी जाती है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। पराली जलाने से सीधे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। और लास्ट प्रश्न रोजगार पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं को कौन सी योजना लक्षित करती है, इसका सही आंसर होगा आकांक्षी युवा परियोजना। तो इसमें जो अप्रैल के करंट अफेयर्स इतने ही इंपॉर्टेंट है, सारे हमने लगभग MCQ देख लिए, आप बेफिक्र होकर दूसरे मंथ का यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।